हेडेक हो, बैक पेन हो या फीवर, हम सभी ने कभी न कभी पेन किलर की गोली ज़रूर ली है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही पेन किलर अगर गलत तरीके से खाई जाए तो आपकी किडनी, लीवर और हार्ट को स्लोली डैमेज कर सकती है। इंडिया में लाखों लोग हर दिन बिना डॉक्टर की सलाह के पेन किलर लेते हैं और उन्हें लगता है कि ये हार्मलेस है। लेकिन सच यह है कि दवाइयाँ शरीर को अंदर से धीरे-धीरे बर्बाद कर देती हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पेन किलर के सही तरीके, उनके हाइडन साइड इफ़ेक्ट्स और वो सच जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि हो सकता है कि आप भी अननॉलेजली अपनी सेहत से खिलवाड़ कर रहे हों। पहले हम बात करते हैं पेन किलर क्या है। पेन किलर ऐसी दवाइयाँ जो दर्द को कम करती हैं लेकिन दर्द के असली कारण को नहीं हटाती। इनका काम है नर्वस सिस्टम में पेन सिग्नल को ब्लॉक करना। मेजर कैटेगरी नंबर 1 पैरासीटामोल एसिटोमिनोफेन जो हल्के दर्द व बुखार में यूज़ होती हैं। नंबर 2 नसेड्स नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जैसे इबुप्रोफेन, एस्पिरिन, डाइक्लोफिनेक जो हेडेक, पीरियड पेन, टूथएक में यूज़ होती हैं। नंबर 3 ओपियोइड्स जैसे मॉर्फिन, कोडीन जो मेजर सर्जरी या कैंसर पेन में यूज़ होती हैं। अब हम बात करते हैं डेली लाइफ में पेन किलर का इस्तेमाल। नंबर 1 हेडेक एंड माइग्रेन जो कि सबसे कॉमन रीजन है। नंबर 2 पीरियड पेन और मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, महिलाएं अक्सर इबुप्रोफेन या मेफेनेमिक एसिड लेती हैं। नंबर 3 टूथ एक, डेंटिस्ट के पास जाने से पहले लोग पेन किलर से काम चलाती हैं। नंबर 4 बॉडी पेन, बैक पेन, फीवर, पैरासीटामोल, नसेड्स सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। नंबर 5 स्पोर्ट्स इंजरी, स्प्रेन और आर्थराइटिस पेन किलर रिलीफ देते हैं। अब हम बात करते हैं पेन किलर काम कैसे करती है। पैरासीटामोल ब्रेन में प्रोस्टाग्लैंडिन्स नामक केमिकल को ब्लॉक करती है, पेन एंड फीवर कम होता है। सेकंड हम बात करते हैं नसेड्स, इन्फ्लेमेशन कम करते हैं और पेन सिग्नल रोकते हैं। थर्ड हम बात करते हैं ओपियोइड्स, डायरेक्टली नर्वस सिस्टम पर काम करके पेन सिग्नल को दिमाग तक पहुंचने से रोकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ पेन किलर एंड देयर यूजेस। नंबर 1 पैरासीटामोल एसिटोमिनोफेन माइल्ड पेन और फीवर कंट्रोल के लिए मोस्टली यूज़ होती हैं। हेडेक, टूथएक, बॉडी पेन, फ्लू में कॉमनली इस्तेमाल, बच्चों और एडल्ट दोनों को दी जा सकती है लेकिन सही डोज में। प्रिकॉशन है ओवरडोज से लीवर डैमेज का रिस्क बढ़ता है। नंबर 2 आती हैं नसेड्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जैसे इबुप्रोफेन, एस्पिरिन, नेफ्रोजन, डाइक्लोफिनेक जो कि मोस्टली हम लेते हैं पेन और स्वेलिंग दोनों को कम करने के लिए, आर्थराइटिस, मसल पेन, बैक पेन, स्पोर्ट्स इंजरी में, डेंटल पेन और मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स में इफेक्टिव है। इसकी भी प्रिकॉशन है लॉन्ग यूज से स्टमक अल्सर, किडनी डैमेज और हार्ट प्रॉब्लम का रिस्क बढ़ता है। नंबर 3 पर आता है ओपियोइड्स जैसे मॉर्फिन, कोडीन, ऑक्सीकोडोन और ट्रामाडोल। ये सीवियर पेन जैसे कैंसर पेन, सर्जरी के बाद का दर्द, एक्सीडेंट या मेजर इंजरी के बाद शॉर्ट टर्म यूज़ या कुछ क्रोनिक इलनेस में जब नॉर्मल पेन किलर काम ना करे। इसके प्रिकॉशन है एडिशन और ओवरडोज का बहुत बड़ा खतरा, डॉक्टर सुपरविजन के बिना नहीं लेना चाहिए। नंबर 4 कॉम्बिनेशन पेन किलर पैरासीटामोल प्लस कैफीन, पैरासीटामोल प्लस कोडीन। इसके यूजेज हैं जब सिंगल पेन किलर से रिलीफ ना मिले या माइग्रेन, पोस्ट सर्जरी पेन, मॉडरेट क्रोनिक पेन। प्रिकॉशन है कॉम्बिनेशन ड्रग्स में ओवरडोज का खतरा और ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अब बात करते हैं इसके मेन टॉपिक पे जो कि है पेन किलर का साइड इफ़ेक्ट। लेकिन अगर इनका मिसयूज़ किया जाए तो ये बहुत डेंजरस साबित हो सकती है। स्टमक अल्सर और इंटरनल ब्लीडिंग, किडनी और लीवर डैमेज, हार्ट डिजीज़ का हाई रिस्क, ज़्यादा ओवरडोज से डेथ तक हो सकती है। मतलब पेन किलर को लाइटली लेना बहुत बड़ी गलती है। अब बात करते हैं इसके कुछ मिथ और फैक्ट की। मिथ, रोज़ पेन किलर लेने से कोई हार्म नहीं होता, बट फैक्ट है
रेगुलर यूज से लीवर और किडनी पर इफेक्ट। मिथ है पेन किलर सिर्फ हेडेक या स्टमक पेन के लिए होती है, बट फैक्ट है हर पेन किलर का अलग मेडिकल यूज है। मिथ है पेन किलर लेने से बीमारी क्योर होती है, बट फैक्ट है पेन किलर सिर्फ पेन कंट्रोल करती है, डिजीज को ट्रीट नहीं करती। अब चलते हैं इसके प्रिकॉशन पर। कुछ सिंपल प्रिकॉशन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर की एडवाइस के बिना पेन किलर कभी यूज़ ना करें। एम्प्टी स्टमक दवा ना लें। अगर आपको डायबिटीज़, हाई बीपी, किडनी या लीवर की प्रॉब्लम है तो खुद से पेन किलर ना लें। चिल्ड्रन और ओल्ड एज पेशेंट को दवा हमेशा प्रॉपर मेडिकल गाइडेंस में दें। अब हम आते हैं इसके निष्कर्ष पर। तो फ्रेंड्स, पेन किलर ज़रूरी भी है और रिस्की भी। सही टाइम पर सही डोज रिलीफ देती है, लेकिन गलत यूज़ आपको हॉस्पिटल तक पहुंचा सकता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, सेल्फ मेडिकेशन इज़ डेंजरस और कभी भी मेडिसिन को लाइटली मत लें करें। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें।